हेलो बच्चों, मैं अतुल सैनी आज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हम क्लास 10th के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक में हम सबसे पहले देखते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम सब जानते हैं बेटा कि ये 90 डिग्री एंगल होगा। अगर हम ए टर्मिनल लेते हैं, ये बी, ये सी, तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है। अगर एंगल ए को हम थीटा एज्यूम कर लें तो थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाती है और एडजेसेंट साइड इज बेस। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखेंगे तो साइन थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है बेटा, और इन तीनों के रेसिप्रोकल फंक्शंस को अगर हम देखें तो वो कॉसेक थीटा यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर हम इनको शॉर्टकट में याद करने की कुछ ट्रिक सीखें तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ऐसा एक शॉर्टकट बनाया है, जिसमें पहला वाला आता है साइन थीटा, दूसरा वाला आता है कॉस थीटा, ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टैन होता है। इसी तरह से अगर हम रेसिप्रोकल ले लें, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, ये ट्रिक है याद करने की। तो ये क्या बन जाता है बेटा? कॉसेक। दूसरा वाला क्या बनता है बेटा? सेक। और तीसरा वाला कॉट। तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शंस हो गए बेटा। अगर हम इनको आपस में कोरिलेट करना चाहें तो कोरिलेट कैसे करेंगे हम लोग? कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, रेसिप्रोकल होते हैं। कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये रेसिप्रोकल टैन का भी होता है बेटा, यानी 1 अपॉन टैन थीटा। तो इस तरह से हम कन्वर्जन्स कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है बेटा, हम लोग ऐसे भी यूज़ कर लेते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, कॉस थीटा सेक थीटा, ये भी 1 हो गया, कॉट थीटा टैन थीटा, ये भी 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कन्वर्जन भी कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्या होता है बेटा इसमें कि अगर हमारे पास कोई भी कॉन्सेप्ट दे दिया जाए, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें दे दिया जाए साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 5, ठीक, और पूछा जा रहा है कि फाइंड अदर टी रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब यहाँ पर ध्यान देना, साइन थीटा तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया। इसको 2 तरह से कर सकते हैं, एक ट्रायंगल से, एक आइडेंटिटी से। तो ट्रायंगल लॉ में क्या होता है? परपेंडिकुलर। अगर हमने इसको थीटा अज्यूम किया तो ये परपेंडिकुलर। अच्छा, क्योंकि ये रेशियो फॉर्म में लिखा है इसलिए इसको 3k लिख दें और ये 5k लिख दें। अगर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम तो हम सब जानते हैं बेटा, क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी अगर हम पॉइंट में लिखना चाहें तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कुछ ऐसा लिख दिया जाता है। AC स्क्वायर यहाँ पर 5k लिखा हुआ है, इसको स्क्वायर कर लो। AB पता नहीं है हमको, AB स्क्वायर, और BC है 3k, तो 3k स्क्वायर। यानी यहाँ पे क्या हो गया बेटा? 25k स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। यानी इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, AB स्क्वायर बराबर 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर बराबर 16k स्क्वायर, यानी AB बराबर आ गया 4k। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया। तीसरा साइड भी पता चल गया हमें। अब हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना चाहें तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा, अब k कट जाएगा सब में, 3/4, ठीक। फिर कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा
हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस तरह से हम ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के सारे टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब देखो बेटा, हम आइडेंटिटीज के बारे में अब बताते हैं आपको। 3 आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको ध्यान क्या देना है कि ये आइडेंटिटीज वो हैं जो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेट करते हुए आइडेंटिटी बनाई दी गई हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि पहली आइडेंटिटी लिखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब हमने क्या किया कि पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर लिखा प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर लिखा, एलसीएम ले लिया तो एच स्क्वायर आ गया, यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अच्छा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से क्या था? एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, दोनों कट गए तो कितना बचा? 1। देखो ये 1 आ गया। तो इस तरह से हम आइडेंटिटीज़ को प्रूव कर सकते हैं साइड्स ऑफ द ट्रायंगल में। जैसे पहली आइडेंटिटी मैंने लिखी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको हम और भी इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे? एक बार हम कॉस स्क्वायर को इधर भगा दें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा का क्या लिख देंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी एक आइडेंटिटी से 3 कन्वर्ट हो सकती हैं और तीनों याद कर लेंगे हम। ऐसे ही 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या था? सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और टैन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी कन्वर्जन याद करने वाले हैं बेटा तीनों। सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर लेते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरह से 3 और आइडेंटिटीज़ हो गई। तो इस तरह से बेटा हम आइडेंटिटीज़ के 9 रिलेशन याद कर सकते हैं आपस में कन्वर्ट करते हुए। अब इस पर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, जैसे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के लिए कि इफ tan थीटा इज 12/5 एंड थीटा इज एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब हो गया कि पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, एक्यूट एंगल लेस देन 90 होता है, हम सब जानते हैं लेस देन 90 होता है। तो ऑब्वियस सी बात है लेस देन 90 में यहाँ आ गए हम सब लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब गौर करना, इसकी मदद से फाइंड अदर टी रेशियोज। फिर वही लॉजिक। अब देखिए यहाँ कैसे निकालेंगे अदर टी रेशियोज में। हमने एक रिलेशन याद किया, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पर अब हम ट्रायंगल बनाकर नहीं कर रहे हैं, आइडेंटिटीज को यूज कर रहे हैं। टैन स्क्वायर थीटा यानी 12/5 का स्क्वायर, 1 प्लस 144/25, 25 प्लस 144/25, 169/25। यहाँ से देखो बेटा सेक थीटा क्या आ गया? 13/5। वैसे तो 2 वैल्यू आती है प्लस माइनस, लेकिन हम थीटा एक्यूट था इसलिए पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, थीटा 0 से 90 के बीच में था। अब सेक आ गया तो हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं 5/13। ठीक, कॉस थीटा के बाद हम अगर साइन थीटा निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे बेटा? सिंपल सा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम सब रिलेट कर रहे हैं। वैसे तो कॉस और टैन बताया तो साइन में निकाल लेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है। लेकिन हम आपको इस आइडेंटिटी का भी इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं। 5/13 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 12/13। सिंपल एक्यूट है, ये भी पॉजिटिव। तो इस तरह से हम आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके भी टी रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए बेटा ये 3 न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे टैन थीटा दिया हुआ है
tan थीटा कितना है 1/√5, तो यहाँ से cot थीटा कितना मिलेगा √5, रेसिप्रोकल होता है। यहाँ से हमने sec स्क्वायर थीटा निकाला, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1/√5 का स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 1/5, 6/5। यहाँ से हमने निकाल लिया sec स्क्वायर थीटा इज 6/5। ठीक है भाई। अब आप देखिए यहाँ से फिर हमने cosec स्क्वायर थीटा निकाला, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस 5 आएगा 6 आ गया। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो जिसमें हमें रिजल्ट चाहिए, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। अच्छा cosec स्क्वायर अभी कितना निकाला 6 माइनस 6/5 और 6 प्लस 6/5। अब यहाँ एलसीएम लेंगे हम तो कितना बचेगा बेटा 30 माइनस 6 यानी कि 24 अपॉन 30 प्लस 6 36 है ना, कितना आएगा 3 2 3 3 यानी 2/3 आंसर आना चाहिए हमारा। ठीक है, चेक कर लो तो इसके बाद आप लोग। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकेंड क्वेश्चन में हमारी प्रूविंग है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब हमने LHS ले लेना है और RHS प्रूव कर देना है। यानी क्या है LHS cosec थीटा प्लस cot थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। हमने यहाँ पर चेंज कर लिया साइन कॉस में, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। एलसीएम ले लिया बेटा यहाँ पर साइन थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होकर क्या देंगे बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अभी लिखवाया था मैंने, क्या था बेटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, तो एक साइन थीटा कट गया तो बचा कितना साइन थीटा। हम यही तो प्रूव करना था। तो इस तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव करके दिखाएंगे। सिमिलरली ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस tan A। देखो बेटा इसमें क्या करते हैं कि जब हम कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर cos A अपॉन 1 प्लस साइन A, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन A, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई। अब ध्यान देना बेटा cos A 1 माइनस साइन A, डिनोमिनेटर कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक साइन स्क्वायर A प्लस tan A। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बन रहा है अभी cos A 1 माइनस साइन A और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर A क्या होता है cos स्क्वायर A, एक cos कट गया। अब अलग अलग डिवाइड कर लो तो 1 अपॉन cos A माइनस साइन A अपॉन cos A प्लस tan A ये कट गया तो 1 अपॉन cos क्या होता है sec A। इस तरह से हम आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एल्जेब्रिक ऑपरेशन। अब हम बेटा आपको एल्जेब्रिक ऑपरेशंस को यूज़ करना सिखाते हैं। जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी a प्लस बी, a4 प्लस b4। अब ये किस फॉर्मूले से बना, देखो यही चीज़ ध्यान रखने वाली है बेटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमारा ये रिजल्ट बना a4 प्लस b4, जहाँ जहाँ a वहाँ a स्क्वायर, b की जगह b स्क्वायर, तो ये रिलेशन बन के तैयार हो गया है। ठीक, ऐसे ही a क्यूब प्लस b क्यूब का रिलेशन देखना। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। कैसे, देखो जैसे इस्तेमाल कैसे करना है मेनली तो ये देखना है। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है साइन 4 थीटा
प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये रिलेशन लिखना है। अब आप देखो यहाँ पर LHS ले लेंगे हम, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अब हम इसमें वही चीज़ लगाने जा रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, या सीधे ये रिजल्ट लगा दो। तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन हमारा ऐसा भी आता है, देखो सेक 6 थीटा माइनस tan 6 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कैसे करना है इस सवाल को देखिएगा। जैसे मैंने LHS लिया इसका, तो ये क्या बन रहा है, सेक 6 थीटा माइनस tan 6 थीटा। हम इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस tan स्क्वायर थीटा का क्यूब। अब आपने क्या करना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस, यहाँ पर प्लस लगाना था, प्लस 3ab सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, और 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया बेटा। तो इस तरह से हम ये आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं एल्जेब्रिक ऑपरेशंस के साथ। ठीक है बेटा, तो इतना वीडियो समझ में आ गया होगा बेटा आपको, इतने को रिवाइज कर लीजिए आप ठीक से। ठीक है, फिर फर्दर इस पर हम और भी ट्रिकी क्वेश्चंस कराएंगे अच्छे अच्छे। ठीक, थैंक यू।